नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायनम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ते योगिनः कामदमोक्षदोषे ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽपि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रभूषमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता समय सार निद्राधिकार 201 में 202 उसकी टीका। जिसके आगादी अज्ञानमय भावों के लेश मात्र भी स्वभाव है, क्या कहते हैं, जे प्राणी को राग का अंश है, ये अज्ञान है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा ज्ञानमय स्वभाव है, उससे राग चाहे तो दयादान व्रत भक्ति का हो, पर वो अज्ञान से, अज्ञान का अर्थ मिथ्या सहित उसमें ज्ञान का भाव नहीं। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये ज्ञानमय भाव होना चाहिए, उससे विरुद्ध चाहे तो दयादान व्रत भक्ति का विकल्प हो राग, पर अज्ञान, अज्ञान का अर्थ मिथ्यात् सहित अपना स्वरूप जो ज्ञान है, ये ज्ञान का राग में अभाव है। समझ में आया? तो जिसको राग द्वेष वासना भी अज्ञानमय भावों के मिथ्यात् से सहित, मिथ्या એટલે स्वरूप का ज्ञान का भान नहीं, અને वो राग ही भला है। ये राग दयादान व्रत का विकल्प आया, ये भला है, ऐसे मानना ये मिथ्यात सहित अज्ञानमय भाव है। એની વાત છે ભાઈ। है राग आदि रति अरति शोक वगैरह ना विकल्प जो है शुभ शुभ अज्ञानमय है। अज्ञान वाला है ऐसा नहीं, अज्ञानमय है। एवं उसमें आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रभु, उसका ज्ञानमय का उसमें अभाव होने से मिथ्या सहित अज्ञान नाम उसमें ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानमय कहने में आया है। आई बात है। अज्ञानमय भाव के लेश मात्र भी एक अंश भी राग हो, पर वो अपना मानना और राग में अपना मानने से मिथ्यात होता है, और मिथ्यात के कारण इस राग में ज्ञान स्वभाव का अभाव है। तो ये लेश मात्र भी राग अज्ञान है, मिथ्या सहित राग है। ये राग भला माना तो ये तो आत्मा को एने अनादर किया। राग अंश भला शुभ राग, उसको भी भला मानते हैं। ये भगवान ज्ञानमय चीज है, उसका वो अनादर करते हैं। राग का अंश जो अज्ञान अथवा ज्ञान का अभाव है, उसका आदर करने वाला ज्ञानमय आत्मा का अनादर नाम यही करते हैं। ये है उसको उपादेय करते हैं, तो ये उपादेय है उसको यही करते हैं। आगे बात सूक्ष्म है भैया। भले शुद्ध की उड़ी जैसा हो, भले 11 पढ़ डाला हो,
अब जो श्लोक को कंठस्थ कर लिया हो, अब जो क्या एक आचार्य में 18,000 पद है, एक पद में 51 करोड़ जाजेरा श्लोक है, ऐसा डबल सुगरांग से डबल थानांग 11 अंक का सारा ज्ञान हो, पर वो कहीं ज्ञान नहीं, क्योंकि वो परलक्षी ज्ञान में राग उत्पन्न होता है। અને એવો રાગ है ज्ञानमय प्रभु चैतन्य ज्ञानमय आत्मा जो है, ये ज्ञानमय का ये राग का अंश में ज्ञानमय का अभाव है। वो कारण है मिथ्या सहित का अज्ञानमय राग यहाँ गिनने में आया है। चाहे तो नवमी गई मुनिव्रत थार अनंत बैर विवेक उपजायो, छठावा में आता है मुनिव्रत थार अनंत बैर विवेक उपजायो, आत्म ज्ञान बिन लेश सुख न पायो। उसका अर्थ क्या हुआ कि पंच महाव्रत आदि पंच समिति गुप्ती का व्यवहार भाव ये दुख रूप है, आश्रव है। मुनिव्रत थार अनंत बैर विवेक उपजायो, तो आत्म ज्ञान बिन ले सुख न पायो। राग से भिन्न मेरी चीज है, ये राग तो नुकसान कारक बंध का कारण जहर है, मेरी चीज अमृत से भरी। हम चिरानंद अमृत का पूर्व मेरी चीज है। ऐसी दृष्टि हुए बिना राग का कण को भी अपना मानते हैं, भले शुद्ध केवली हो। शुद्ध केवली हो ऐसा नहीं कहा है, शुद्ध केवली जैसा हो। शुद्ध केवली तो समय शुद्ध है, यहाँ तो ऐसा है शुद्ध केवली जैसा हो, जैसा ये है ना, भले ही शुद्ध केवली जैसा हो, बहुत शास्त्र पढ़ा हो, लोगों को समझाए ना, लाखों मानस बैठा हो समझे, उसमें क्या है। अंदर में राग का विकल्प छोटा छोटा में छोटा क्यों हो, तो मिथ्या श्रद्धा सहित का जो राग, उसको यहाँ अज्ञानमयी कहने में आया है। सम्यक दृष्टि को राग होता है, पर वो राग अपना ज्ञानमय में एकत्वपणे मानते नहीं। ये राग को यही जानकर पर ज्ञेय तरीके उसको जानते हैं। अपना ज्ञेय जो है ये तो चैतन्य ज्ञानानंदमय स्वज्ञेय है, उससे राग है ये पर ज्ञेय पर द्रव्य है। उससे अपने को लाभ व्यवहार रत्न तरह से अपने में लाभ मानते तो नहीं, पर ये राग है, ये अज्ञानमय भाव, मेरी चीज नहीं, मेरी चीज में वो चीज नहीं और वो चीज में मैं नहीं। ये भी बात है सूक्ष्म भाई। वितराग महाराज परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवे जे देखा અને जैसा था ऐसा कहा, फिर उसका कोई पक्ष पंथ नहीं। वितराग सर्वदेव का कोई पक्ष पंथ नहीं, वो तो मार्ग वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप ही है। ये यहाँ कहते हैं शुद्ध केवली जैसा हो, तथापि शब्द क्या पड़ा है देखो, वो ज्ञानमय भाव है पहले, फिर आने ज्ञानमय भाव साम सामने लिया है। राग विकल्प जो है शुभ राग आदि, ये अज्ञान मिथ्या सहित कण राग मेरी चीज है और राग से मेरे लाभ होगा, तो ये राग मिथ्या सहित राग
अज्ञानमय गिनने में आया है। हाँ, हरी बात है प्रभु, सूक्ष्म बात है भाई। हाँ, भगवान अंदर ज्ञानमय भाव उसकी शाखा में लिया, वो ज्ञानमय भाव है। तो प्रभु ज्ञानमय भाव के अभाव के कारण, ज्ञानमय जी प्रभु चैतन्य स्वरूप है, उसका ज्ञान का ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान, ज्ञानी शब्द आत्मा, पूर्णानंद का नाथ प्रभु, ये आत्मा धर्मी, उसका ही पर्याय में जो धर्म सम्यक दर्शन, इस सम्यक दृष्टि को राग होता है, राग को अपना जानते नहीं, पर जानकर उसको दृष्टि में से छोड़ देता है। तो ज्ञानमय भाव उसमें वो राग आदि समझ लिया इतना, अज्ञानमय भाव मिथ्या सहित था, अज्ञानमय भाव एक किला चैतन्य स्वरूप भगवान, एक ज्ञानमय भाव, ज्ञान का ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, ये ज्ञान के भाव के अभाव के कारण, ये आत्मा का स्वभाव का ज्ञान का अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। भगवान आत्मा अंदर राग का विकल्प से निर्विकल्प अखंडानंद प्रभु सुख का सागर का जल से भरा पड़ा है। भगवान आत्मा सुख सागर का जल से भरा पड़ा है। इसका अनादर करके राग का कण को, ज्ञानमय को अपना मानते हैं। ये शुद्ध केवड़ी जैसा हो तो भी अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता, ज्ञानमय भाव का अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा तो ज्ञानमय भाव है। जानन 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 स्वभाव, भगवान आत्मा ज्ञानन समाज, ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड है। ऐसा अनंत अनंत गुण, सब अतीन्द्रिय अनंत अनंत गुण, आकाश ना प्रदेश कई अमाप माप नहीं। आकाश का अंत आया, आकाश का कहाँ अंत है? तो ये अंत नहीं, इसका जो प्रदेश है अनंत, अंत नहीं उसका प्रदेश जो अनंत है, उससे अनंत गुणा आत्मा में गुण है। ये सब ज्ञानमय आनंदमय है, उसमें कोई रागमय कोई गुण है नहीं। अनंत 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 वार गुण नाखो तो भी छेल्ला आखिर का अनंत तो आता ही नहीं। आखिर का अनंत आता नहीं तो अनंत का आखिर का एक, ये तो आता ही नहीं। ऐसे भगवान ज्ञानमय प्रभु इन राग का लेश मात्र को अपना जानकर अज्ञानमय में रुकते रहते हैं। ये भगवान ज्ञानमय को बिल्कुल जानते नहीं। शास्त्र ज्ञान हो, ये भी शास्त्र ज्ञान, ये भी परज्ञेय है। शास्त्र ज्ञान भी परज्ञेय है, परज्ञेय में निष्ठ है, ये भी स्वज्ञेय में निष्ठ नहीं। समझ में आया? ये परज्ञेय है, अपना ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ और शास्त्र का ही किला ज्ञान में रुक गया। तो परज्ञेय में निष्ठ नाम लीन है, स्वद्रव्य में से छूट गया है। ऐसा प्रभु का मार्ग है भाई।
ये कहते हैं, ये ज्ञानमय भावों के अभाव के कारण आत्मा को नहीं जानता। भगवान आत्मा चिदानंद प्रभु, उसको राग का अंश भी को अपना मानने वाला शुद्ध केवड़ी जैसा हो तो भी आत्मा को नहीं जानता। निद्राधीश है। और जो आत्मा को नहीं जानता, भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप ही जानन देखन और अतीन्द्रिय आनंद प्रभु, ऐसा आत्मा को जिसने नहीं जाना, ये अनात्मा को भी नहीं जानता। अनात्मा नाम राग है, ये भी उसको भी नहीं जानता। आत्मा आनंदमय है प्रभु। सच्चिदानंद प्रभु आत्मा सत नाम शाश्वत चिदमय यानी आनंदमय प्रभु है। इसका जिसको ज्ञान नहीं, ये आत्मा का ज्ञान नहीं, तो उसको अनात्मा राग उसका भी ज्ञान नहीं। सूक्ष्म है प्रभु, अनंत काल से 84 लाख योनि अनंत अवतार हुआ। मुनि दिगंबर मुनि अनंत बेर हुआ, पणे राग की क्रिया करके हुआ। पंच महावर्त आदि समिति गुप्ती तो राग से मुनिव्रत धार अनंत बैर विवेक उपजाए हो, तो आत्मज्ञान राग से भिन्न मेरी चीज ऐसा अनुभव बिना ले सुख न पायो। ये महाव्रत का परिणाम और पंच समिति गुप्ती व्यवहार का परिणाम एक दुख रूप है, राग है, तो ले सुख न पायो। ऐसी चीज है, कठिन पड़े जगत को। मार्ग तो ऐसा है भाई, अनंत तीर्थन करो। भगवान विराजते हैं महाविधि में, उसका से आवाणी आ गई। कुंदाचार्य ત્યાં गए थे संवत 49, 2000 वर्ष पहले 8 दिन ત્યાં रहे थे। और कितना 8 दिन भगवान को सुना, किसी शंका का समाधान शुद्ध केवड़ी मुनि पास से किया। शुद्ध केवड़ी मुनि था, है ना क्या भी, यहाँ से आकर शास्त्र बनाया। उसमें टीका करने वाला जाए भगवान पास गए है अथवा टीका बने, ये अमृत चंद्र था। कौन कुंदाचार का श्लोक अमृत चंद्र आचार्य की टीका। कहते हैं आत्मा को नहीं जानता भगवान ज्ञाता दृष्टा। ये ज्ञान का पुंज है, अतीन्द्रिय सागर का सुख का जल से भरा है। अतीन्द्रिय श्रद्धा सम्यक टिका हो, अतीन्द्रिय दृष्टि का से भरा पड़ा है। सम्यक दर्शन तो पर्याय है, पर अंतर में त्रिकाली अनादि अनंत अतीन्द्रिय दृष्टि है। श्रद्धा, ये अतीन्द्रिय श्रद्धा से भरा पड़ा है। सम्यक दर्शन है वो तो पर्याय है, पर अंदर ही पर्याय आए किसमें से है? अनादि अंदर दृष्टि पड़ी है, श्रद्धा शुद्ध अनादि अनंत एक दृष्टि श्रद्धा का स्वभाव है। ये अनादि दृष्टि ध्रुव है। इस ध्रुव के आश्रय से सम्यक दर्शन की परिवर्तन होती है। समझ में आया? तो जिसने आत्मा न जाना, एने अनात्मा भी नहीं जाना है। क्यों? आई सुधी आयु थोड़ू साधारण बात, क्योंकि स्वरूप से सत्ता न पररूप से असत्ता। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा आनंद सचिदानंद प्रभु स्वरूप से सत्ता है
અને राग से असत्ता है, राग से असत्ता है, अपना द्रव्य से सत्ता अस्तित्व है और परद्रव्य का अस्तित्व से असत्ता है। अपनी चीज से अस्तित्व है और राग आदि पर चीज से नास्तित्व है, तो असत है। परद्रव्य से असत है, स्वद्रव्य से सत है। આવો મારે પ્રભુનો છે બહુ ઝીણો બાપા. લોકોને નિર્ણય કરવાનો વખતે જ નહીં. અરે આવો મનુષ્ય દેહ પરમાત્માનો માર્ગ. क्योंकि स्वरूप से सत्ता क्या कहते हैं कि जिसने आत्मा राग से भिन्न उसका भान नहीं, तो उसको अनात्मा राग का भी ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो राग का भी ज्ञान सच्चा नहीं। क्यों है न? क्यों कि स्वरूप से सत्ता, अपना स्वरूप से है आत्मा और पर रूप से असत्ता है। पंच परमेष्टि जो जगत में है उससे भी आत्मा असत है, अपना स्वरूप से अस्तित्व सत है, परना अस्तित्व से आत्मा असत है। અને पर परमेश्वर भी है, ये अपने से सत्य है, उसके अपने से, और पर से असत है। तो जिसको अपना सत्य का यथार्थ ज्ञान नहीं, उसको सत्य से विरुद्ध राग का भी यथार्थ ज्ञान, व्यवहार का भी यथार्थ ज्ञान नहीं। यहाँ तो ये कहे कि व्यवहार करते करते नीचे होगा। एम है नहीं प्रभु। तो अनिंद्रिय आत्मा ये राग आदि ते तो स्थूल भाव, अज्ञान भाव, मिथ्या सहित का राग उसको यहाँ गिना है। तो उस जो इसका भी उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो पर का भी ज्ञान नहीं। क्योंकि स्वसत्ता का ज्ञान नहीं, तो पर के सत्ता में है उसका भी ज्ञान नहीं। झीणी बात है भाई, लोग को बाहर से मानने बैसी जाए, बैसे अंतरात्मा आनंद स्वरूप प्रभु यतीन्द्रिय आनंद का अनुभव ने ज्ञान बिना राग मेरा ऐसी चीज में रुक जाते हैं। ये स्वसत्ता को नहीं जानते हैं तो एक पर सत्ता को भी नहीं जानते हैं। राग आदि दयादान का विकल्प को भी ये नहीं जानते, क्योंकि निर्विकल्प स्वसत्ता को नहीं जानते हैं, ये पर सत्ता को भी नहीं जानते हैं। लॉजिक से तो है, कहीं भगवान को हमारे पर हर्ष से मान लेना ऐसा कोई नहीं। लॉजिक न्याय नी धातु है, नी नाम नी धातु में जैसी स्वरूप की स्थिति है क्या ज्ञान के ले जाना, दूर ही जाना ज्ञान को, उसका नाम न्याय कहते हैं। तो आए कहते हैं कि स्वरूप से सत्ता है, परूप से असत्ता है, स्वरूप से सत्ता, परूप से सत्ता। भगवान आत्मा अपना स्वरूप से सत्ता है और पंच परमेष्टि और परम्परेष्टि का राग उससे असत्ता है। आओ मार्ग से स्वरूप से सत्ता, स्वरूप है, स्वरूप अपना स्वरूप ज्ञानानंद का सत्ता का ज्ञान सत्ता है। पर रूप राग आदि देह आदि पंच परमेष्टि आदि पर रूप, ये पर रूप से असत्ता है।
अपने से सत्ता है, उसे पर से भी सत्ता हो तो सब एक जब हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो स्वरूप से सत्ता है, स्वरूप से असत्ता है। बीजी भाषाएं कहिए तो अपना स्वरूप से सत्य है, पर स्वरूप से असत्य है। पर स्वरूप में भी सत्य हो जाए तो सब एक हो जाता है। हाँ हाँ, आओ मार्ग से। कोई पंडितानी चीज नहीं कि भाई बहुत पूजा हो तो उसको दृष्टि है। तो अंतर का अनुभव की बात है भगवान। ये बात भगवान अमृतचंद्राचार्य मूल गाथा में से निकाल कर अर्थ करते हैं। पर उस इन दोनों के द्वारा क्या दोनों अपने से है भगवान ज्ञानमय आनंदमय और राग आदि परिदृश्य से नहीं है। ये दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। मैं मेरे में हूं पर मेरे में नहीं। ये दो का निश्चय में आत्मा का निश्चय होता है। समझ में आया? दो का निश्चय में दो का निश्चय होता है। साईं, दो का निश्चय मैं अपना का निश्चय होता है। हाँ है, दोनों के द्वारा एक वस्तु का निश्चय होता है। जिसे अनात्मा का राग का निश्चय हुआ हो। हाँ हाँ हाँ, राग आदि दयादान व्रत भक्ति, भगवान की भक्ति, अरे पंच परमेश्वर का स्मरण सब राग है। ये राग अनात्मा है। अनात्मा का राग, अनात्मा का अंतर, अनात्मा એટલે क्या राग है, नीति है ना, नीति। अनात्मा का अच्छा राग का निश्चय हुआ हो कि विकल्प है पर संबंधी पर तरफ का लक्ष्य वाला, ऐसा जिसको निर्णय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। एक का निश्चय में दो का निश्चय है, दो का निश्चय में अपना का निश्चय एक किला है। हाँ हाँ हाँ, એની વાત બહુ છે ભાઈ। માર્ગ વિતરાગ પરમાત્મા ज्ञानेश्वर देव त्रिलोकनाथ परमात्मा तो विराजते हैं। त्यागे ओमकार ध्वनि शून्य अर्थ गणधर विचारे। भगवान तो ओम ध्वनि छूटती थी, अब ये वाणी हुई नहीं। भगवान को ऐसी वाणी होती नहीं। भगवान को ओम ध्वनि छूटती सारा शरीर में से, ओठ ने कंठ कंठ आविना ओम ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे। ये ओमकार सुनीने गणधरों से ना विचार करे। हाँ हाँ, रची आज्ञा में उपदेश, ये भगवान की वाणी सुनकर संतो आगम की रचना करते हैं। रची आगम उपदेश भविक जीव संशय निवारे। भव्य प्राणी लायक हो मिथ्यात्व का नाश करके आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं। समझ में आया? जिसे अनात्मा का राग का, अनात्मा એટલે राग एना निश्चय हुआ, उससे अनात्मा और आत्मा दोनों का निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार जो आत्मा अनात्मा का को नहीं जानता, राग को जाने तो राग से रहित अपना आत्मा को ही जाने, क्योंकि राग की सत्ता अपने में है नहीं। तो उसका जाने तो मेरा में ये है नहीं, तो आत्मा को जाने। आत्मा को जाने या अनात्मा को जाने। उसको व्यवहार का ज्ञान सच्चा होता है
क्या कहते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान होने और अनात्मा का ज्ञान होता है उसको व्यवहार का यथा ज्ञान होता है। व्यवहार मेरा है और व्यवहार से मेरे लाभ होगा ये तो बात है नहीं, पर व्यवहार का ज्ञान भी सच्चा किसको होता है। अभी आया है वो करुणादीप नैया का विरोध के 12वीं गाथा में कुंकुंदाचार्य ऐसे कहते हैं कि अपरमेठिदा भावी जो व्यवहार में पड़ा है उसको तो व्यवहार ही करना चाहिए, ऐसा अर्थ करके आया है करुणादीप में। एक पत्र निकलता है ना करुणादीप, कहीं खबर नहीं। अच्छा हाँ एम के 12वीं गाथा में तो निचली भूमिका है, चौथे पांचवें छठे क्या तो व्यवहार ही करना। एम कुंकुंदाचार्य कहते हैं अपरमेठिदा भावे, तो क्या कहते हैं ये बात कि जे कहीं अपने स्वरूप की दृष्टि तो अनुभव हुआ, निश्चय में अपना स्वभाव भूतार्थ का आश्रय लेकर सम्यक हुआ, उसकी पर्याय में अशुद्धता बाकी है और शुद्धता अल्प है, उसको जानना वो व्यवहार कहने में आता है। करना नहीं करने से लाभ ये प्रश्न है ही नहीं, શું થાય શાસ્ત્રના અર્થ કરવામાં બડી ભૂલ છે। અપરમેઠીદા ભાવે ત્યાં એમ કે જે પરમસિદ્ધમાં નથી તેને વ્યવહારનો ઉપદેશ व्यवहार करना एम है ही नहीं। ये टीका में ऐसा अर्थ किया ही नहीं। टीका में तो ऐसा अर्थ किया है कि परमेठिदा भावे का अर्थ जिस समय में जी उसकी अशुद्धता पर्याय है न शुद्धता अल्प है, तदात्रे यार ऐसा पाठ है संस्कृत तदात्रे पदात्रे जाना हुआ प्रयोजन है, ते समय जाना हुआ है ये हजी व्यवहार है, એને जानना व्यवहार ये भी व्यवहार है। आई बात है भगवान, ये तो अपनी पर्याय को जानते हैं, उसमें वो जानने में व्यवहार से जानने में आता, कहने में आता है। समझ आया? भगवान लोकालोक को जानते नहीं, लोकालोक को जानते कहना तो अशुद्ध व्यवहार नहीं है, ये तो अपनी पर्याय को जानते हैं। एम ज्ञानी राग को जानता है, ऐसा उपचार से व्यवहार से खत्म है। राग करना नहीं, उसको राग से लाभ होना, वो क्या कहना है, ये तो बात है ही नहीं। तदात शुद्ध पड़ा है संस्कृत में, तदात नाम सूक्ष्म बात है थोड़ी प्रभु। जिस समय जितना शुद्धता में राग की शुद्धता जितना उत्पन्न हुई, ये समय किसको जानना प्रयोजन है। दूसरे समय शुद्धि की वृद्धि थोड़ी हुई और अशुद्ध का घटी, ये समय इस समय उसको जानना प्रयोजन है। तीसरे समय शुद्धि की थोड़ी वृद्धि हुई और शुद्ध की घट, उस समय वो जानता हुआ प्रयोजन समय। ऐसा पाठ है संस्कृत में है। उषा शू करे तो अपनी दृष्टि से अर्थ करे ऊंधा उल्टा। भगवान ने क्या कुंकुंदाकर व्यवहार करने का कहा है, नीचे निर्जय में व्यवहार ही करना वही धर्म है। अरे प्रभु, तू ये प्रभु है न प्रभु, जाने जितनी बुद्धि है इतनो दिए बताए, वहां को बुरो न मानिए। और कहां से लाए, बुरो न मानो, ये तो आ वस्तु बापू कोई योग्य वस्तु है। अनंत काल में एक सेकंड मात्र पण ये चीज का वेदन अनुभव न किया। मुनिव्रत धारण किया, दिगंबर हुआ, नग्न हुआ, हजारों रानी का त्याग किया, पर अंदर में मिथ्या का त्याग न किया। जी त्याग है ना वो भी। बाह्य का त्याग करने से तो प्रभु रहित है,
क्या किया? बाकी चीज का त्याग ग्रहण से तो आत्मा रहित ही है, पर का कभी ग्रहण किया नहीं, पर का क्या करना है क्या? पर उसने अपनी पर्याय में कमजोरी से राग किया है, तो उसका त्याग कहना और स्वभाव का ग्रहण करना कहना ये भी अजीब व्यवहार है। आता है 34वीं का कि राग का त्याग करता है, ये नाम मात्र कथन आत्मा है। पाठ है 34वीं, समय सार गाथा 34। समय सारे राग का त्याग करते हैं आत्मा, वो भी नाम मात्र कथन है, क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है। क्या ज्ञानमय है? रागमय हुआ ही नहीं, तो ज्ञानमय है, उसमें ठहर गया तो राग उत्पन्न हुआ नहीं, तो राग का त्याग किया, ऐसा नाम मात्र कथन है। परमार्थ से राग का त्याग करता आत्मा है नहीं। फल का त्याग ग्रहण से तो शून्य है, वो शक्ति है। त्याग उपादान शून्य तो शक्ति, श्रुता भी शक्ति है, पीछे अनंत शक्ति है ना, अनंत गुण। उसमें एक गुण ऐसा है, त्याग उपादान शून्य तो गुण, पर का त्याग ने पर का ग्रहण से प्रभु शून्य है। यहाँ तो राग का त्याग करना ये भी नाम मात्र कथन है। भगवान चिदानंद प्रभु उसमें ठहर गए तो प्रत्याख्यान हो गया, राग का त्याग किया, ये नाम मात्र कथन है। तो जी बाह्य का त्याग करते हैं, त्याग स्त्री छोड़ दिया, दुकान छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, अरे क्या पर कभी ग्रहण किया तो छोड़ दिया। हाँ, ये कहते हैं कि जिसने अनात्मा का निश्चय हुआ हो, उसे अनात्मा और आत्मा दो का निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार जो आत्मा और अनात्मा को नहीं जानते हैं, इस प्रकार आविधि आत्मा को और अनात्मा को नहीं जानते हैं, वह जीव और अजीव को नहीं जानता। ये राग अजीव है। व्यवहार रत्न तरीका राग ये अजीव है। भगवान जीव स्वरूप है, उससे वो भिन्न जात है। पहला अधिकार आया है जीव अधिकार। व्यवहार रत्न राग ये अजीव है, जीव नहीं। तो उसका जिसने लाभ माना कि अनात्मा को अपना माना, उसको आत्मा का ज्ञान है नहीं, न आत्मा का अनात्मा का ज्ञान नहीं है, न दो ही का ज्ञान है। जीव और अजीव को नहीं जानता, ये दो का ज्ञान नहीं, ये जीव ने अजीव को नहीं जानता। આવી વાત છે, સૂક્ષ્મ પડે વસ્તુ એ છે परमात्मा एक क्या बनाया नहीं, परमात्मा एक क्या वस्तु बनाई नहीं, वस्तु है ऐसा किया है, कराया कि नहीं, बनाया नहीं। वो जैसी वस्तु ऐसा ज्ञान में आया, ऐसी कथन द्वारा वाणी द्वारा आ गई। ये भी वाणी द्वारा, वाणी भी उसकी नहीं। भगवान आत्मा स्वपर प्रकाशक है, तो वाणी भी स्वपर प्रकाशक, स्वपर कहने वाली है। ये वाणी का स्वभाव है। भगवान का आत्मा का स्वपर जानने का स्वभाव है, और वाणी में स्वपर का कहने का स्वभाव है। ये वाणी ये भगवान की श्रीमुखे वाणी निकली, यह कहना वो भी व्यवहार है।
आंकड़ों का हमसे भाई। हाँ हाँ, वस्तु अंदर सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण आनंद ने पूर्ण अतीन्द्रिय गुणों से भंडार पड़ा है। उसकी जिसको दृष्टि नहीं, स्व का आश्रय नहीं, उसमें नहीं है ऐसा राग का आश्रय है, तो उसको अनात्मा का दो का ज्ञान नहीं। दो का ज्ञान नहीं तो जीव अजीव का ज्ञान नहीं। हाँ 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 हाँ, समझ में आते हैं। हरी बात है। व्यवहार रत्न तरीका विकल्प जो है राग, ये अजीव है। जीव हो तो जीव में से निकल नहीं जाएगा, जीव में से निकल जाता है। तो ये व्यवहार का जिसको अजीव का ज्ञान नहीं यथार्थ, तो उसको जीव का ही नहीं। जीव और अजीव नहीं जानता, तथा जो जीव और अजीव को नहीं जानता, वह समय दृष्टि ही नहीं। साधु पराण पंचम गुण सान श्रावक ये तो केवलों की बात है। तो प्रथम अजी सम्यक दर्शन की बात है। सम्यक दर्शन बिना तो पांचवा गुण सान श्रावक भी होता नहीं, सम्यक दर्शन बिना साधु भी होता नहीं। वो तो कहीं आखिरी बात है। आई तो पहले सम्यक दृष्टि बात कि जीव अजीव को नहीं जानता, ये सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए रागी जीव, राग का राग वाला जीव मिथ्या दृष्टि, ज्ञान के अभाव के कारण, सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण, राग को अनात्मा न जाना तो आत्मा को न जाना, तो ज्ञान के अभाव के कारण सम्यक दृष्टि नहीं होता। लोहे का ज्ञान के अभाव के कारण ही सम्यक दृष्टि होता नहीं। ऐसी बात है। 201 तो निर्जला अधिकार है। भावार्थ है ना। जयचंद पंडित है, अर्थ क्या है? जयचंद पंडित यहाँ राग शब्द से अज्ञानमय राग विष्णु कहेंगे, सम्यक दृष्टि का राग की यहाँ बात नहीं। ये तो ज्ञान का ज्ञेय है। सम्यक दृष्टि को तो राग ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान का अपना स्वरूप राग है ऐसा है नहीं। पहली तो चीज पहली समझने में कठिन, सुनने में मिले नहीं। अभी तो जहाँ चाहे ऐसा व्यवहार करो, व्रत करो, तप करो, अपवा करो, भक्ति करो, यात्रा करो, करना क्या मरना है। मैं करता हूँ राग का, और प्रतिक्रिया शरीर आदि के हलना चलना मेरे से हुई है। ऐसा करना मानना वो मरना आत्मा का है, आत्मा का अनादर है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, उसको ऐसा न मानकर राग से अपने को लाभ मानते हैं। राग शब्द से अज्ञानमय राग विष्णु कहेंगे। अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्म अनंतानुबंधी से हुई राग, ये समझना। मिथ्यात से राग मेरा ऐसी मान्यता में राग, ये राग की बात है। ज्ञानी को राग आता है, उसको ज्ञान उसका राग है नहीं।
राग होता है और थोड़ा बंद भी होता है। जब रंग राग है तो बंद भी होता है ज्ञानी को। 10वें गुण स्थान तक लोभ का अंश है, सकर्म का बंद है 10वें भी। कौन वो ज्ञानी राग का स्वामी नहीं होता, राग मेरा नहीं ये अपेक्षा है, उसको राग से भिन्न कर दिया है। बाकी ज्ञानी में ख्याल है कि मेरे परिणमन में जितना राग है, ये परिणमन कर्ता का मैं हूं। ये परिणमन कोई जड़ से हुआ है, कर्म से हुआ, ऐसा है नहीं। हाँ, समझ में आया? मेरे परिणमन में राग आया, ये परिणमन का कर्ता मैं हूं। सुरता नहीं, प्रवचन सार उसमें नहीं चली है। ज्ञानी धर्मात्मा गंधर हो तो भी राग भगवान की विनय का आया तो कर्ता मैं हूं, परिणमन का कर्ता मैं हूं, ये अपेक्षा से करने लायक है, ऐसी बात नहीं है। सता करता मैं हूं ऐसे मानते आ रहे। और मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह के उदय का राग नहीं लेना चाहिए। या मिथ्यात्व बिना इकला राग आता है तो यहाँ नहीं लेना, यह उसका काम है। क्योंकि अवीर समय दृष्टि चौथे गुण स्थान 5वें 6ठे चारित्र मोह के उदय संबंधी जो राग है, सम्यक दृष्टि का राग जो आया है, ये राग ज्ञान सहित है, भान सहित है। राग का ज्ञान होता है। हाँ, ये भी राग है तो ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? ज्ञानी की पर्याय में ज्ञान का स्वपर प्रकाशक अपना स्वभाव से राग को जानना ही कहना ही व्यवहार है। पर खरेखर राग संबंधी का ज्ञान, अपना संबंधी का ज्ञान अपनी पर्याय में अपने कारण से उत्पन्न होता है। राग को मधु क्या रहे? राग को जानना एम कहना ही व्यवहार है। राग को करना कहना है तो करने लायक है, कहना है तो मिथ्यात है। पर परिणमन है तो राग का कर्ता मैं हूं ऐसा जानना, वो तो सम्यक दर्शन है। समझ में आया? दृष्टिने तो बंद थતું જ નથી। બંધ નથી થતો એ તો દૃષ્ટિની અપેક્ષા છે કાંઈ। બંધ ન થતો હોય તો ચારિત્ર લેने की जरूर नहीं है। ज्ञानी को भोग निद्रा को हित है, तो ये दृष्टि की अपेक्षा से कहा है। भोग से निद्रा होता है तो भोग का त्याग करके स्वरूप में चारित्र करना तो रहते नहीं है, ऐसा है नहीं है। हाँ, समझ में आया? राग का अंश जब लोग है कितना अंश में ज्ञानी को भी बंद होता है। भले कर्म में स्थिति अनुभाग अल्प हो पर बंद है, और बंद भाव बंद आदि है, मुद्रे बंद है। अनंत संसार नो बंद, अनंत संसार का बंद है ही नहीं। ज्ञानी को अनंत संसार है ही नहीं। 1 2 4 भाव हो, ये ज्ञान का ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान शब्द अपना, ज्ञान में वो पर तरीके ज्ञेय है। ये अपना भाव अपना है, भाव ने भाव का भाव अपना है, ऐसा ज्ञानी मानते नहीं है। पर्याय में है, जानते हैं। આવી વાત है। આખી વાત છે। વર્તમાનમાં તો એવી ગડબડ થઈ ગઈ છે ને, બધી પૂર્ણ વ્યવહાર ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो।
प्रभु बहुत फेर है प्रभु का। वितराग त्रिलोकनाथ सर्वज्ञानी हाजरी में जो बात आया है, ये बात कोई आखिर दूसरी है। भविष्य मनुष्य के चारित्मक उपदेश मंदिर आगे सो ज्ञान सहित है। क्या क्या ज्ञान सहित का भान है कि मैं तो आनंद हूं और राग दुख है, ऐसा ज्ञानी को भान है। लेकिन आया है व्यवहार से है, ऐसा कहने दिया है। व्यवहार नहीं का विषय है कि नहीं है, समय है आदरणीय नहीं, तो व्यवहार नहीं का विषय है। राग आदि है न उसको बंद है, इसका जानते हैं। ज्ञानी को भोग निद्रा का हेतु है मान लेकर पसंद हो जाए। हम समकीति आ गया फिर हम समकीति हमारे क्या है, तो मरी गई सामने अंतर में अनुभव हुआ, आनंद का स्वाद आया, ये अपेक्षा से राग को दुख जानते हैं। અને राग को अपना लाभ मानते हैं तो मिथ्या दृष्टि मुंह ढकी है। जैन नहीं है घटघट यंत्र जिन वसे घटघट यंत्र जैन मत मदिरा के 500 मत वाला समझे नहीं। घटघट यंत्र जिन वसे परमात्मा जिन स्वरूपी घटघट में विराजमान है और जैनपणा भी घट में है। इस स्वरूप का ज्ञान करना, राग से भिन्न करना, ये ज्ञान जैनपणा अंतर में होता है। तो बाह्य क्रिया घट जाती है तो ऐसा संकित वजह से सर्वखंड का राग होता है चक्रवर्ती। दिगंबर साहब बैठे हुए पाते हैं, मिथ्या दृष्टि है, राग को अपना मानते हैं। और चक्रवर्ती सर्वखंड का राग 6,000 ईस्वी 9 करोड़ पाए दो। छता उसमें राग नहीं, चीज है मेरी नहीं, मेरी में नहीं, उसमें मैं नहीं। इंद्रना इंद्रासन क्रोध इंद्राणी है, उधर में इंद्राचार्य है, एक भवतारी है, सुधर में इंद्र है, 32 लाख विमान, एक एक विमान है, असंख्य देव है, बहुत विमान। एक भवतारी है शास्त्र में, एक क्या से मुख निकलकर मनुष्यों को मुख जाने वाला है। तो वो भी 6 करोड़ पायदल और हजारों करोड़ इंद्राणी के 32 लाख विमान। राग का कण अंदर उत्पन्न होता है भी मेरे, नहीं तो ये चीज को कहा रही। सूक्ष्म बात है भाई। तो परमात्मा त्रिलोकनाथ उसका पेट की बात है। ये पेट का खुलासा होता है तो अब आते प्रभु ठीक न लगे कोई नहीं, एकांत लगे। कहते हैं एकांत है कहो प्रभु। पंडित प्रभु है, सही है न, भूल है तो है, वस्तु तो प्रभु है। कहते हैं चारित्र मुंह संबंधी राग है, सो ज्ञान सहित है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि राग को कर्मोदय से उत्पन्न हुआ रोग जानता है। देखो राग को रोग जानता है। धर्मी राग को काला नाग देखते हैं। क्योंकि राग को मोक्ष अधिकार में समय साधना है। विष का कुंभ कहा है, जहर का कुंभ गड़ा है। प्रभु अमृत का सागर है, प्रभु आत्मा अमृत का सागर है और शुभराग जहर का गड़ा है। एक छोटा तेज का गड़ा, आप अमृत का सागर है।
તમારો સાંગ ગામ નહીં હો આપા अमृत का सागर है। हाँ हाँ ज्ञानी का राग को तो ज्ञान से संलग्न शिव राग को कर्म के उत्पन्न हुआ रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है। राग रखने का चाहते नहीं तो संकित राग मिटाना ही चाहता है। हाँ हाँ उसे उस राग के प्रति राग नहीं, राग के प्रति राग नहीं। हाँ राग मेरा है ऐसी बुद्धि ज्ञानी के नहीं। हाँ हाँ और संलग्न दृष्टि के राग का लेश मात्र सद्भाव नहीं है, ऐसा कहा तो इसका का नहीं सरकार है। संलग्न दृष्टि के शुभ राग को अत्यंत गौण है, शुभ राग आता है संलग्न दृष्टि को, आर्थ ज्ञान होता है, रुद्र ज्ञान होता है, ये तो अत्यंत गौण है। और जो शुभ राग होता है उसे किंचित मात्र भी अच्छा नहीं मानता, अच्छा नहीं समझता। शुभ राग भी आते हैं तो गौण है शुभ राग की मुख्यता, छता उसको अच्छा नहीं समझते हैं। ये बात है, उसके प्रति लेश मात्र राग नहीं करता। नीचे से तो उसके राग का स्वामित्व ही नहीं। क्या कहते देखो, ये अपनी चीज नहीं, उसका ही स्वामी नहीं, संलग्न दृष्टि के राग का स्वामी नहीं। उसमें स्वस्वामित्व नाम का एक गुण है आत्मा में, सुरताली शक्ति में आखिर का गुण, सुरताली में 4 अवतार है उसमें पीछे, तो स्वस्वामी सबल नाम का गुण आत्मा में है। तो धर्मी अपना स्वस्वामी अपना द्रव्य गुण पर्याय निर्मल ये स्व अपना मानते हैं, उपाधि तरीके द्रव्य है, तो जानते हैं तो अपना द्रव्य गुण पर्याय अपना निर्मल है ये अपना मानते हैं, उसका वो स्वामी है, राग का स्वामी नहीं। समझ में आया? इसमें कम से उसके लेश मात्र राग नहीं है। कारण से संकीर्ति को लेश मात्र राग नहीं कारण से कहा है, मिथ्या अपने अज्ञान में अपना नहीं मानते, ये कारण से है विशेष कहेगा।